चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। मगर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो बन रहा है ना उसमें आवाज़ नहीं आया है, मतलब और ही कुछ क्वेश्चन बना है उसमें सब में आवाज़ आ गया है। तो चलिए देखिएगा इस पे क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बोर्ड पर उतार दिया जाता है, उसके बाद में आपको पढ़ के बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा लिखा है सिद्ध कीजिए √5 एक का अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं मान लिया √5 एक परमीय संख्या है। उसके बाद में नीचे लिखेंगे इसलिए लिखेंगे √5 बराबर P/Q। कुछ में लिखेंगे जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। यहाँ पर जैसे हमें लिख दे रहे हैं, स्क्रीन पर लिख देंगे, वरना से वो छूट गया है। चलिए यहाँ पर P बराबर हो जाएगा √5Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर P² बराबर हो जाएगा √5Q के स्क्वायर। उसके बाद में P² बराबर जैसे √5 की स्क्वायर कीजिएगा तो P बाहर आ जाए, मैंने √5 बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में Q²। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ P² को 5 विभाजित करता है। अगर P बराबर 5m हो तो इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 उधर ऊपर है P² बराबर 5Q²। यहाँ पर हम लिख दिए हैं P² बराबर 5Q²। अब क्या करना है, P की जगह पर 5m बैठाना है। P की जगह पर 5m² को हम बैठा दिए बराबर हम 5Q²। अब 5m² के m² करेंगे तो 5 25m² हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 5Q²।
पच्चीस एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू। तो गुण पर क्यू स्क्वायर को छाटेंगे तो यहाँ पर भागा में जाएगा, उन्हें गुना में तो भागा में जाएगा। तब 25 m² बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसको 5 एकम 5, 5 आगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 5m²। समीकरण मान लेंगे 2। यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 से हम लोग प्राप्त हुआ जैसे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, बराबर 5 क्यू स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बराबर 5m² प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। देखिएगा इसी पे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जानते हैं रूट 5 वाला है। रूट तो 5 वाला हो गया, रूट 3 वाला पूछता है 7 11 हमको नहीं कॉपी दिखा कर बराबर पर ध्यान दीजिए। हम कहीं चलो देखिएगा आपसे सुनो ना, क्वेश्चन पूछेगा रूट 2 वाला, रूट 3 वाला, रूट 7 वाला, रूट 11 वाला मान लीजिए पूछेगा सिद्ध करने के लिए इसी क्वेश्चन पर। अब जिससे जानते हैं मान लीजिए रूट 2 वाला हम बनाते हैं, रूट 2 वाला बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक कथी है जी अपरिमेय संख्या है। कथी है जी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लिया रूट 2 कथी है जी एक दिशमाले कथी है मैंने परिमेय संख्या में लिख सकते हैं जी। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रूट 2, जहाँ जहाँ चेंज कर दीजिए। देखिए रूट से बाद 5 आ जाएगा, बाहर कितना हो गया 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर कौन विभाजित करता है जी 2 विभाजित करता है। कथी करता है 2 विभाजित करता है। उसमें लिखेंगे अगर पी बराबर कितना 2m कितना हो जी 2m। तो यहाँ पर जिसे फिर देखिए यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ 5 है ना वो जो 2 लिख दीजिए। अब जिस माने यहाँ पर 2 पे लिखिएगा, यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 के स्क्वायर कितना होता है जी 4 होता है। 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना देगा 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 2 के स्क्वायर मैंने जिस माने 4 बाटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा जी। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जिससे मान लीजिए यहाँ पे कितना हो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। कौन विभाजित करता है जी 2 विभाजित करता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 से हमको प्राप्त हो रही है जिस मान लीजिए पी स्क्वायर 2 क्यू प्राप्त हो रही है। और समीकरण 2 से हमने प्राप्त हो रही है जैसे क्यू स्क्वायर बराबर कितना 2m² प्राप्त होगा हमें होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। रूट 2 कथी है जी, इसलिए रूट 2 कथी है अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार साफा वही हिंदी आएगा, खाली अंक चिन्ह धूप न ज्यादा हो गल बा तो हमने कथी पढ़ा था सर सब सही है दीजिए तो चले निकालिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली कितना 1.3
प्रश्नावली कितना है जी 1.3। चलो सुनो, चलो इसमें हम लोग जिसे एक पढ़ लिए थे उसी पर जिसे मान लो सिद्ध करने वाला हम लोग पढ़े थे, आ जाएगा। चलो सुनिएगा, अब इसमें हम लोग बढ़िया का दोनों पढ़ेंगे। जिसे 1.3 के जिसे क्वेश्चन नंबर 2, जिसे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जिसे सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक कथी है जी, एक अपरमीय बचना है 2 नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 जिसे 3 + 2 √ 5 एक कथी है जी, अपरमीय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या किए, यहाँ पर आंसर लिखिए, चाहे हल लिखिए, चाहे सोल्व लिखिए, चाहे कुछ लिखिए, मतलब जो भी कुछ लिखना पड़ता है, समझे। यहाँ पर लिखिएगा मान लिया, कथी लिखिएगा, मान लिया, मान लिया लिया है, समझे। मान लिया 3 + 2 √ 5 एक कथी है जी, परमीय संख्या है। परमीय बुआ लिखा जाता है इसमें, परमीय संख्या, परमीय संख्या है, इतना लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद में लिखा जाता है, जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा इसलिए, कथी लिखिएगा, इसलिए। यहाँ पर 3 + 2 √ 5 बराबर यहाँ पर लिखा जाता है P, अब आटा कथी लिखा जाता है, Q, P/Q। चलिए इतना हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा कोष्ट में कि यहाँ पर लिखा जाता है, कोष्ट में यहाँ पर लिखिएगा जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखिएगा थी जिसे कि जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, समझे। तो इतना हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कीजिए, गुना, जिसे मान लीजिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर जिसे मान लीजिए जिसे 3 प्लस में है तो उन्हें कट जाएगा माइनस में। इसके आगे देखा जाता है, किसी आदमी का देखिएगा टीका कहाँ की आगे में देखिएगा, पीछे देखिएगा, आगे देखा जाता है कि आगे देखा जाता है तो टीका कैले बाकी बिना टीका वाला बा ना देखा जाए। हाँ तो वही पहचान एक हुए ना टीका, हाँ एक बिया वाला बाकी ना मन टीका देख के सुनो हो गया है। सुने देखिएगा यहाँ पर 2 √ 5 बराबर है जैसे P/Q, आई प्लस में कैसे जाएगा जी, माइनस में, यहाँ पर जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कैसे जाएगा माइनस में। अब इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 2 √ 5 बराबर हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तब P, और इसमें गुना कीजिए तो माइनस में कितना जाएगा, 3Q होगा कि नहीं होगा। अब आटा में कितना बच गया, Q, इतना हुआ। अब उसके बाद में यहाँ पर √5 बराबर हो जाएगा P माइनस में 3Q, अब आटा में जब यहाँ पर गुना में करने हो जाएगा जी भागा में, तो 2Q होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक ले किसी प्रकार की दिक्कत, Q को लिखा जाता है छोटका Q, बड़का Q नहीं, समझे। अब उसके लिखिएगा यहाँ कथी लिखिएगा जी, यहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ लिखा जाता है P माइनस 3Q, अब बाटा कितना हो जाएगा जी, 2Q एक परमीय संख्या है जो किसके बराबर है जी, जो √5 के बराबर
बराबर है। अब उसको लिखेंगे अतः अतः हमारी हमारी मान्यता मान्यता गलत गलत है गलत है। इस क्वेश्चन लिखेंगे इसलिए इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हुआ हम लोग का सिद्ध। ये सब 2 नंबरिया में पूछता है, समझे। ये कथी पूछता है 2 नंबरिया में। जैसे मान लिया यहाँ पर हो जाए √5 √3 √2 √7, ये सब कथी होता है जी 5 नंबरिया में पूछता है। ये सब कथी होता है 5 नंबरिया में आ जाए, बड़ा का बना जाता है, जिससे छोटा वर्ग के हो जाता है, समझे। ये कब कर दिया 2 नंबरिया है, समझे। चलो देखिएगा क्वेश्चन, ये 2 नंबर के हो गया। अब जिसे देखिएगा 3 नंबर के बोल रहा है, कथी सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग का हो जाएगा, जिसे यहाँ पर बोल रहे हैं जिसे हम एक बना देते हैं ना, ठीक रहेगा जी। ये पर समझा देंगे कि समझ आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पर जिसे देखिएगा 3 के 1 नंबर बोल रहा है, यहाँ 1 बटा कितना है जी √2 है ना जी। तो देखिएगा ये को समझा देंगे तो पूरा बन जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पर 1 बटा √2 है, तो इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, समझे। तो यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे मान लिया, यहाँ पर जैसे क्वेश्चनवा है ना, इसी को लिख लेंगे। यहाँ पर मान लिया 1 बटा √2 कथी है जी एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे जिसे 1 बटा √2, ये कथी हो जाएगा, जिसे 1 बटा √2 बराबर हो जाएगा P बटा Q। तो यहीं पर जैसे मान लीजिए जहाँ जाए ना उसको चेंज कर दीजिए, समझे। इसको मिटा देते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए गुना कीजिएगा, कथी लिखल यहाँ पर गुना कीजिएगा ना बोर्ड पे। तो यहाँ पर लिखिएगा इसलिए जिसे मान लीजिए यहाँ पर 1 बटा √2 बराबर हो जाएगा P बटा Q। और जो पहले थे लिखे थे वही लिख देना है, लिखना है जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, समझे। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, अब इसमें गुना कीजिएगा तो √2P होगा कि नहीं, बराबर में कितना हो जाएगा Q, बराबर में Q। और उसके बाद P के छाटिएगा तो यहाँ पर Q, एक सेकेंड, यहाँ पर √2 के छाटिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर Q बटा P, Q बटा P। अब उसका लिखिएगा यहाँ P और Q एक कथी है जी पूर्णांक संख्या है, कितना हो जाएगा। उससे लिखिएगा जहाँ, जिस अब जहाँ जानते हैं, और जिस मान लीजिए जो है P Q बटा नहीं है, Q बटा, इसको लिख देना है यहाँ पर लिखिएगा Q बाटा कथी लिखिएगा P, Q बटा P एक कथी है जी परिमेय संख्या है जो √2 के बराबर है। किसके बराबर है जी √2 के बराबर है। अतः हमारी मान्यता कथी है जी गलत है। अब उसके लिखते हैं यहाँ पर 1 बटा √2 कथी लिखेंगे जी 1 बटा √2 एक कथी है जी अपरिमेय संख्या है। फिर बोले लगे इसने के तनी। चलो देखिएगा हम लोग पढ़ लिए प्रश्नावली, जिसे पढ़ रहे हैं कितना 8.3। चलो देखिएगा प्रश्नावली 1 कितना है जी 3 है। इसमें जिस मान ले का होता है, हम लोग 2 तकले पढ़ लिए थे कि 3 तकले, दीजिए किताब। चलो देखिएगा चलिए अब इसमें 3 का हम लोग रोमन संख्या 1 पढ़ लिए थे ना। अब चलिए 3 का रोमन संख्या 2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का रोमन संख्या 2 में देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार है। यहाँ पर क्वेश्चन है 7√5 है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, समझे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर फालतू मत बोलो, चलिए पढ़ाई बोलेगा कुछ। चलिए यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है 7√5। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लिया, कब लिखेंगे जी मान लिया 7√5 एक कथी है जी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
चलिए अब उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, कथी लिखेंगे जी, इसलिए। यहाँ पर जिससे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन के लिख देंगे 7√5। अब बराबर यहाँ पर जिसे लिखेंगे P बाटा Q। आज जिसे Q छोड़ कर आना चाहिए, बड़ा का नहीं। अब जिसे यहाँ पर अब लिखेंगे जहाँ जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। सुनिए, इस प्रकार लिखना है। इसको जिस मान लिखेंगे जहाँ P और Q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अब जिस मान क्या होता है यहाँ पर जिसे देखिएगा लाइन में यहाँ पर आ रहा है तो नीचे लिखा जाता है इसको, मतलब अभी में सटा के लिख दीजिए तो बढ़िया नहीं लगेगा, समझे। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अब जिसे मान लीजिए यहाँ पर √5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर P अब बाटा जिसे मान लीजिए यहाँ पर जिसे गुना में तो कट जाएगा जी भागा में, तो यहाँ पर 7Q होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ कत लिखेंगे यहाँ P और Q एक पूर्णांक को लिखा गया जी, पूर्णांक संख्या है। P बटा 7Q एक परमीय संख्या है। देखिए अब लिखेंगे जो अब कहने के बराबर है जी, जो √5 के बराबर है, उसे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए। अब जिसे जानते हैं इसलिए कौन, 7√5 एक अपरमीय, देखिए लिखेंगे 7√5 एक अपरमीय संख्या है। चलो इस प्रकार लिखेंगे। चलो इसका बुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जिसे कहा होता है 3 के 3 नंबर पढ़ेंगे, इसी पर देखिएगा बना देंगे। इसी पे मान लीजिए बना रहे हैं यहाँ पर 3 के 3 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है जिससे मान लीजिए 6 आप प्लस रूट कितना है जी 5, 6√5 जैसे दोनों है जी, 6√2 एक कथी है जी मैंने अपरमीय संख्या। इसको हम लोग को सिद्ध करना है, कथी करना है। यहाँ पर जिसे लिखेंगे मान लिया, कथी लिखेंगे मान लिया, जिसे लिखेंगे मान लिया 6 वही उतार देंगे यहाँ पर। जिसे क्या करेंगे 6 प्लस √2 एक कथी है जी परमीय संख्या है। अब उसके बाद में यहाँ पर जिसे मान लीजिए जिसे क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस √2 और उसको लिखेंगे P बाटा Q या फिर कोष्टकों में जो है वही रहेगा, समझे। कोष्ट में कोई रहेगा, कोष्ट में चेंज नहीं होगा। अब उसके लिए इतना मिट काट देंगे। यहाँ पर जिसे मान 2 बराबर हो जाएगा P बाटा Q। अब जिसे मान लीजिए प्लस से तो कैसे हो जाएगा जी माइनस में 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 बराबर हो जाएगा जिसे P अब माइनस में हमें गुना कीजिएगा तो 6Q हो जाएगा। अब आटा कितना हो जाएगा Q। ये तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत। अब लिखेंगे यहाँ P और Q एक कथी है जी पूर्णांक संख्या है। अब उसके लिखेंगे पूर्णांक संख्या है, समझे। उसके जिसे मान लीजिए अब क्या करेंगे, जिसे मान लीजिए P माइनस में कितना हो जाएगा 6Q अब आटा कितना हो जाएगा Q, बाटा में कितना हो जाएगा Q। एक कथी है जी परमीय संख्या जो कौना के बराबर है जी √2 के बराबर है। कौना के बराबर है जी जो √2 के बराबर है। अतः हमारी मान्यता कथी है जी गलत है। अब जिस हमारे जो क्वेश्चन था उसी को यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे 6 प्लस √2 एक कथी है जी परमीय संख्या, मतलब सबका हिंदी एक लिखा जाता है, समझे। जो अपरमीय संख्या है जिसे 6 प्लस √2 एक कथी है जी अपरमीय संख्या, इस प्रकार लिखना है। तो देखिए भारी है का, समझे। खाली यहाँ पर चेंज कर दिए, उसके बाद हिंदी सब वही लिखना है, उतार लीजिए।